शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर्स, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, प्यार भरा नमस्कार। ये फोटोग्राफ्स वीडियो हमारी तरफ से नहीं बल्कि हमारे एक कस्टमर की तरफ से हमारी कंपनी की एक साइट के वीडियो बना करके और फोटो बनाकर भेजे गए हैं, जो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको प्रेषित कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से साइटों का हाल कर दिया गया है अवैध कब्जों की वजह से, और इस साइट पर भी ये सारी प्रक्रियाएं शुरू की जाएंगी। और ये विश्वास जाने, इस पर रियल जिनकी रजिस्ट्रियां हुई हैं उनको तो कब्जा नहीं मिला, लेकिन जिन लोगों की रजिस्ट्री नहीं हुई हैं उन सभी लोगों ने इसके ऊपर अवैध कब्जा कर रखा हुआ है। मैं जो हमारे कस्टमर हैं जिन्होंने भेजी है ये रिकॉर्डिंग, उनको और बाकी ऐसे कस्टमर जिनकी रजिस्ट्रियां यहाँ पर हुई हैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहूँगा, निश्चिंत रहें आप, किसी भी तरीके से आप लोग परेशान ना हो। और ये जो स्टार्ट अभी किया जा रहा है कि सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत करी है अपनी पैराडाइज गार्डन से, इसके बाद अगला कदम लखनऊ को निपटाते हुए कानपुर, और कानपुर के साथ साथ प्रयागराज, वाराणसी, हर साइटों पर होगा ये। और हमें पूरा यकीन है कि तब तक माननीय न्यायालय के समक्ष हम अपनी बातों को रख चुके होंगे, और हो सकता है कि आज जो प्रयास हम कर रहे हैं न्यायालय में हम गुहार लगाएं, आपके द्वारा भी गुहार लगाएं कि न्यायालय भी इस पर पूरी तरीके से संज्ञान ले कि अगर इतने साल तक एक मुकदमा चला है जिस पर सरकारी पैसे खर्च हुए हैं, कानून व्यवस्था का बहुत बड़ा इस्तेमाल किया गया है, तो सच में जो फ्रॉड हुआ है उसको निकाल करके सबके सामने रखना चाहिए। और सच का फ्रॉड ये कतई नहीं था कि कंपनी भाग गई, कंपनी कब्जा नहीं दे रही थी, कंपनी पैसे लेकर चली गई, बल्कि सच का फ्रॉड ये था कि कंपनी को उलझाकर, कस्टमर को डराकर, एसोसिएट ऊपर दबाव डलवाकर किसी भी तरीके से कंपनी की पूरी संपत्ति, पूरी जमीनों पर कब्जा बना लेना। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो मीटिंग होगी दोपहर की, उस मीटिंग में हम सब लोग इसके ऊपर खुल के चर्चा करेंगे कि कस्टमर को जिनकी रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं उनको उनका कब्जा कैसे मिले। और एक बार आप सभी लोग कब्जा मिलना शुरू हो गया और सही लोगों को सही जमीन मिलनी शुरू हो गई, सही लोगों को उनका हक मिलना शुरू हो गया और कानून व्यवस्थाओं की बात पता चलनी शुरू हो गई कि सच्चाई क्या है, तो उसके बाद आप समझिए कंपनी, कस्टमर की भीड़, एसोसिएट का सहयोग और कानून का पूरा सपोर्ट हमारे कस्टमर्स को मिलेगा और हमारी कंपनी को मिलेगा। यानी ऐसी चीजों को ही आप सभी लोगों तक गलत तरीके से पहुंचाकर कंपनी पर एफआईआर कराई गई। आप सभी लोगों तक गलत तरीके से ये खबरें दे करके, इन हरकतों की वजह से, क्योंकि लोगों को जमीनों पे कब्जा करना था, लोगों को अवैध कब्जा करवाने थे, लोगों को जमीनें बेच देनी थी, फर्जी लेटर बनवाकर जमीनों का सौदा करना था, किसानों को बहकाना था। अब आपके सामने धीरे धीरे जब एक एक सच्चाई सामने आएगी तो घबराने की जरूरत कतई नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों से निकल जाना बहुत आसान हम लोगों के लिए, बड़ी आसानी से हम सब मिलकर इसको पार कर लेंगे। लेकिन ये चीज़ पता होना आपको बहुत ज़रूरी है कि वाकई कंपनी कहाँ कहाँ फंस रही थी और क्यों फंसाया जा रहा था।